स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे कि आपके पास बाज़ औक़ात आप गूगल फॉर्म यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जब वो डेटा आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको बड़ी मुश्किल होती है उसको एसपीएसएस में लोड करने में। तो इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद आपको ये मुश्किल नहीं फ़ील होगी और आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकेंगे। जैसे जब आप ये काम कर पाएंगे ना तो आपको फ़ील होगा कि यार कितना आसान काम। जैसे आप जब गूगल फॉर्म से फाइनली डेटा अपने पास डाउनलोड करते हैं तो वो इस तरह नज़र आ रहा होता है। जेंडर, रेजिडेंस, एज, मुख्तलिफ स्टेटमेंट या कुछ भी हो जो आपके कंस्ट्रक्ट हो ना, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो उसके रिस्पॉन्सेज कुछ यूँ नज़र आ रहे हैं। सही? जब आप इस रिस्पॉन्सेज पे काम करना शुरू करते हैं, स्पेसेस में डाउनलोड करते हैं, तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल इस तरह के ऑप्शंस देता है जिससे आपका काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको करना क्या होता है? इस वाले डेटा को आपको इस डेटा में कन्वर्ट करना होता है जो आपको फिगर 2 में नज़र आ रहा है। फिगर 2 में आप देख रहे हैं बेटा, वही डेटा आपके पास अब न्यूमेरिक फॉर्म में 1 2 1 दिस ना। फिर आप क्या करेंगे बेटा, कुछ करके आप इंपोर्ट करेंगे फाइल को इंपोर्ट करने के लिए फाइल इंपोर्ट डेटा। तो ये SPSS 24 है तो ये यहाँ पहले ही एक्सेल पूछ लेता है। बाज़ औक़ात डेस्टिनी पे जाके ना आपको फाइल की टाइप चेंज करनी होती है। सही? तो दोनों तरीके से यहाँ पहले से एक्सेल पूछ रहा है, उसमें इंपोर्ट डेटा में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आके आप फाइल की टाइप चेंज कर सकते हैं। सही बेटा? तो ये हमारे पास किस तरीके से होगा, ये हम ना एक एग्जांपल के थ्रू आपको सारा का सारा सिखाते हैं। सही बेटा? हमने कुछ डेटा फाइल्स बनाई हुई हैं, उसको हम करते हैं बेटा। अच्छा, मैं अगली फाइल शेयर करता हूँ। सही है, ये फिर नज़र नहीं आ रही है यार। वेरी नाइस। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, स्क्रीन ना बदल देता हूँ। सही, स्क्रीन बदल दूंगा तो वो सारी चीज़ नज़र आ जाएगी। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये मेरी स्क्रीन होगी। सही बेटा, अब इसको मैं इस तरह हमारे पास डाटा होता है। आप देख रहे हैं, मेल, फीमेल, सिंध, बलूचिस्तान, इस तरह लेस देन 20। अच्छा, अब आपको ना कुछ चीज़ें याद रखनी है। मिसाल के तौर पे मेल फीमेल 2 वर्ड है। अब हमेशा फीमेल को आप पहले कन्वर्ट करेंगे और मेल को बाद में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, आप मेल को पहले कन्वर्ट कर देना, मेल कन्वर्ट हो गया, साथ में फी के एंड में मेल लिखा हुआ है, ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको फीमेल पहले कन्वर्ट करना है और मेल बाद में। इसी तरीके से यहाँ आ जाए बेटा, देखिए एग्री अगर आपने पहले कन्वर्ट कर दिया तो ये जितनी जगह आपको ए नज़र आ रहा है ये भी चेंज हो चुके होंगे। तो आपके पास सबसे बड़ा वर्ड है ना स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, इसको पहले चेंज करें, डिसएग्री बाद में, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गली एग्री को चेंज करें, फिर उसके बाद दूसरे को ना। इस तरीके से आपको थोड़ा सा करना है। अच्छा, फिर एंड में आपको अपने डेटा को भी देखना है। और होगा कैसे ये सारा, कंट्रोल F आपने किया। से मैं पहले एक करके आपको बता रहा हूँ। से मैंने लिखा मेल, नहीं फीमेल, मैं जो खुद आपको बता रहा था उसके अपोजिट जा रहा था फीमेल, और ये मैंने क्या लिखा 2 रिप्लेस ऑल। यहाँ देखने बेटा सारे हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेल लिखेंगे और यहाँ आप 1 लिखेंगे। सही, ये रिप्लेस हो गया। सही, फिर आप यहाँ देखिए सिंध, बलूचिस्तान, KP के इन नाम में कोई मसला नहीं है। अच्छा, हम ना आप लोग नाराज नहीं हो गए, जहाँ हम रहते हैं ना उसको हम हमेशा 1 रखते हैं। सिंध हो गया। ठीक है, ये ओए हो सिंध हो गया। फिर हम क्या करते हैं बेटा, दूसरा पंजाब। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 हो जाए, जैसे ये भी ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये सारे रिप्लेस ऑल करते हैं ना तो बेहतर रहता है। फिर हम जाते हैं KP के 3। सही, फिर हम जाते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की स्पेलिंग इस बार मैंने O से लिखी है, बलूचिस्तान। है सही। अब हम यहाँ आते हैं, ये लेस देन 20, ये सारा ना ये करना चाहते हैं, इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। आप हमेशा सबसे छोटे को 1 रखें, लेस देन 20 सबसे छोटा, इसको मैंने क्या कर दिया 1। है, रिप्लेस और है। अब दूसरा क्या बेटा, 20 to 29, 20 to 29, इसको मैंने क्या कर दिया 2। सही, फिर उसके बाद 30 और मोर। सही,
ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये एग्री डिसएग्री रहेगा। देखिए, स्ट्रांगली डिसएग्री में लिख रहा हूँ SDA, स्ट्रांगली डिसएग्री 1 होता है, तो ये मैंने कर दिया, ये रिप्लेस हो गया। सही बेटा। फिर मैंने क्या किया, डिसएग्री लिखा और यहाँ क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। सही, ये भी रिप्लेस कर दिया। सही। तीसरा मैंने क्या किया बेटा, एन अलग सा है, तो इसका भी कोई मसला नहीं है। ये भी मैंने कर दिया, रिप्लेस है। फिर चौथा मैंने क्या किया, स्ट्रांगली एग्री लिखा। स्ट्रांगली एग्री 5 होता है और एग्री 4 होता है ना। तो अब यहाँ मैं एग्री को पहले क्यों नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं वजह पहले बता चुका हूँ। सही है। अब आखिर में मैंने एग्री लिखा और उसको कन्वर्ट किया 4 से। ये हो गया। अब हमारी सारी कन्वर्जन हो गई। सही। अच्छा, कुछ जगहों पे आप देख रहे हैं ना, ये एन में कुछ कन्वर्ट हो गया, रेजिडेंस ना हो, ये कोई तफरी हुई है। सही। कुछ हमारे हमने गलती की है। सही बेटा। ये कहानी हमारे पास ना थोड़ी सी तफरी हो गई है। ये असल में हमारे पास ना जो नज़र आने चाहिए थे वो यूँ नज़र आने चाहिए थे, तो हमने कहीं कोई गलती की है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ना वहाँ हो गई। लेकिन आपको कहानी समझ में आ गई ना कि करना कैसा है। उसको हम अगर पूरा करेक्ट करना चाहते। अच्छा, ये मैं स्क्रीन चेंज कर दूँ से, ये वाली है मेरे पास ना, जेंडर, रेजिडेंस, एज 1 2 3। सही। ये मेरे पास अब नज़र आ रहा है आप लोगों को बेटा स्टूडेंट्स? जी सर। अच्छा, इन प्रोसेस ना बाज़ औक़ात क्या होता है, आपने ए को जब रिप्लेस किया ना, तो वो ये इस ए को भी ना यूँ कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने 4 आता है, तो इसको दोबारा आपको एक बार नज़र डालनी होती है वेरिएबल नेम पे ना, और उसको कन्वर्ट करना होता है ऐसे से। ये बस आप ख्याल रखिएगा। अब मिसाल के तौर पे जेंडर, जब एन को आपने कन्वर्ट किया था ना, तो जेंडर में भी यहाँ एन है, तो ये इसको भी कन्वर्ट कर देता है, तो इसको भी आपको नज़र डालनी होती है और फिर दोबारा से सही तरीके से जेंडर लिखना होता है। सही है। सुन प्लीज़, अब हमारे पास ना यहाँ तक काम हो चुका है। सही है। अब मैं जाऊँगा बेटा स्पेसिस की फाइल पर। अगर स्पेसिस की फाइल आपको नज़र नहीं आती मुझे बताइएगा कि आपको ये वाली फाइल नज़र आ रही है आप लोग को स्पेसिस की कि नहीं? यस सर। नजर आ रही। अच्छा, ये मैं अब समझ गया कि अगर हम स्क्रीन पे कर देना जूम में, तो वो डायरेक्ट वो वहीं से पिक करता है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा बेटा, मुझे बताइएगा मैंने क्या किया, कोई मुझे बताएगा? अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, तो मैंने कोई एक्टिविटी की है, मुझे बताएं वो मैंने क्या किया है। सर फाइल में जाके इम्पोर्ट डेटा किया। ये बिल्कुल यार नजर आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि बाज़ औक़ात ना वो यहीं पे क्लिक कर देता है, ये इंपोर्ट डेटा पे ना। यहाँ पे 24 में इसने एग्जैक्टली लिखा हुआ एक्सेल है। एक्सेल पे हम गए, ये एक्सेल पे चला गया। अच्छा, अब मेरे पास डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? सही है। मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे। एक फाइल है मेरे पास, डिजिटलाइज कोर्स, तो उसके अंदर है मेरे पास लेक्चर्स पे, और लेक्चर्स में मेरे पास है डेटा नंबर्स एक्सेल है। खुल गई। अच्छा, ये तो इंपोर्ट करेगा वहाँ से ना, तो इसको मैंने इंपोर्ट पे लगा दिया। अब वो अपना काम कर रहा है। सही। अब ये कुछ कहानियां मुझसे पूछ रहा है क्या इसमें, बस ये पहली लाइन ना, रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम फर्स्ट रो ऑफ डेटा, ये हमारे पास एक अहम चीज़ है जिसको हमें समझना होता है। इसको अगर मैं ओके कर देता हूँ, सही है। अच्छा, ये स्पेसेस ना अपना कहानियां देता है। अब यहाँ देखिए, इसने सारा पिक किया और सबको एक जैसा कर दिया, जेंडर, रेजिडेंस, एज, सबको नॉमिनल कर दिया। अच्छा, चूंकि इसने नंबर पिक किए ना, तो इसने दूसरी चीजें पिक नहीं की। ये वैल्यूज हमें डिफाइन करनी होती है। मैंने मिसाल के तौर पे 1 क्या है बेटा, मेल है फीमेल है? सही है, मेल है। 2 क्या है बेटा, फीमेल है। सही है। अच्छा, फीमेल की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो मैंने कैसे किया, रेजिडेंस। सही है बेटा। 1 सेंस, 2 पंजाब, 3 KTK, 4 बलूचिस्तान। राइट। आगे हम बढ़ते हैं एज। एज में हमारे पास क्या था, 1
लेस देन 20 से टू 21 टू 29। ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि ऐसा हो, अगर नहीं है तो फिर वेरी नाइस हो जाएगा। 3 32 39 से 4 भी डिफाइन कर देता हूँ ना, हुआ तो कोई मसला नहीं है। मोर देन 40 है, जब हमने वो नंबर दे दिया। अच्छा, स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 और 3 स्टेटमेंट तीनों एक जैसी हैं। देखिए तो ये काम आपके पास बड़ा आसान होता है। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, टू डिसएग्री, 3 न्यूट्रल, 4 एग्री, 5 स्ट्रॉन्गली एग्री। ये कर दिया हमने। फिर मैंने आपको बताया था कि यार कहीं से चीज़ सेम हो तो हम नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एज ऑर्डिनल है, ये हमारे पास स्केल है, ये हमारे पास बन गया। अब हम यहाँ आते हैं बेटा। अच्छा, एज रेजिडेंस हम यहाँ पे लेवल्स नहीं देंगे, स्टेटमेंट 1 2 3 है क्या ना, कहने देते। अब आपको नजर आ रहा है बेटा। तो अब आप देखिए आपने इस वीडियो में क्या किया बेटा, आपने ये सारे काम किए से। मैं आपको आपकी इनिशियल स्क्रीन दिखाता हूँ से। आपके पास इनिशियली डेटा कैसे था, वर्ड्स के फॉर्म में, उसको फाइंड रिप्लेस के जरिए, फाइंड एंड रिप्लेस के जरिए आपने क्या किया, नंबर में। और ये आपको रिमेंबर क्या करना बेटा, ऑलवेज चेंज द बिगर वर्ड फर्स्ट, वंस डन देन द डेटा विल लुक एज दिस, है ना बेटा। जब फिर आपने क्या किया बेटा, ये फिगर 3 की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसको यूं कर लिया बेटा। सही बेटा, ये फिगर 4 आपको नजर आ रही है। आफ्टर मेकिंग चेंजेस टू द वैल्यूज एंड मेजर, फिर आपको यूं नजर आएगा। सही बेटा, ये आपको समझ में आ गया बेटा सारा, सही है स्टूडेंट प्लीज। अब मैं सर मुझे एक बात पूछनी थी। जी 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 पूछो बेटा, कोई सवाल है आप लोगों का? आपने जो फाइंड एंड रिप्लेस करवाया था वो ऑप्शन कैसे आया? फाइंड एंड रिप्लेस में बड़ा आसान सा बेटा, ये एक्सेल में ना कंट्रोल एफ से आता है। कैसे आता है बेटा, यहाँ फाइंड, कंट्रोल एफ। हाँ फाइंड रिप्लेस ना बेटा, ये देखें ये सही है। रख दो ना बेटा, हो जाएगा बेटा। जी हो जाएगा। ये वीडियो क्लियर है ना आपको? से इसको मैं करता हूँ बेटा। स्टूडेंट प्लीज शेयर, स्टूडेंट प्लीज मैं मीटिंग एंड कर दूं बेटा। स्टूडेंट्स किसी को कोई सवाल तो नहीं है? सर और तो कोई मीटिंग नहीं होगी ना अब इसके बाद? नहीं, मजीद कोई मीटिंग नहीं होगी। बस ये आज यानी खत्म। डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देंगे सर, ये जो 13 हाँ मैं ये बी और शेयर कर दूसरा देता हूँ। मैं ये तीनों वीडियो, मैं आप लोग की ऐसी समझ रहा हूँ ना, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट ना। मैं ये तीनों वीडियो शेयर कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हमारी स्पेसेस की एक और क्लास होगी। स्टूडेंट प्लीज मैं ये रिकॉर्डिंग को बंद करने के बाद में आपसे एक सवाल करता हूँ।